हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे बर्नौली इक्वेशन यानी बर्नौली समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यदि परतंत्र चर y हो और स्वतंत्र चर x हो तो बर्नौली समीकरण क्या बनेगा। बर्नौली समीकरण बनता है बेटा कौन सा कि dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल्स टू होगा आपका q और बाई टू द पावर n। ठीक है, ये बर्नौली समीकरण है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स का गुणांक देखते हैं। यदि इसका गुणांक x हो, ठीक है, तो x से भाग देंगे। राइट हैंड साइड में देखते हैं कि इसमें q का गुणांक यानी y की फॉर्म में क्या है, तो y में जितनी भी वैल्यूज है उसका हम भाग देते हैं दोनों तरफ। तो देखो दोनों ओर डी वाई ओवर डी एक्स का गुणांक कितना है, मान के चलिए एक्स का गुणांक कितना 1 है और ये कितना हो गया बाई टू द पावर n, और सॉल्व करेंगे तो बाई टू द पावर n से दोनों से भाग देने पर तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 1 बाई टू द पावर n डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन और बाई टू द पावर n इक्वल टू क्यू और बाई टू द पावर n और बाई टू दी पावर कितना हो जाएगा n। बाई टू दी पावर n से बाई टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा बेटा बाई टू दी पावर माइनस n डी वाई ओवर डी एक्स सॉल्व करते हैं और ये बनेगा p बाई टू दी पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, दोनों बेस कैसे हैं बाई की फॉर्म में, तो ये बनेगा q और इसको इक्वेशन आप ले लीजिए फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, पहली समीकरण ले लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा बेटा इसके अंदर कि डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स है, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगा कि बाई टू दी पावर, इस कंडीशन में क्या लें कि लेट माने होता है क्या, माना। ठीक है, तो बाई टू दी पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू वी ले लिया आपने। ठीक है, अब इसका किसके x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो क्या आएगा माइनस n प्लस 1 और बाई टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस n और बाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू कि डी वी ओवर डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, राइट। अब देखो इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली कंडीशन कितनी है, जितनी भी टर्म्स है इस वैल्यू को निकालेंगे तो बाई टू दी पावर माइनस n डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n और डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई बेटा। ठीक है, अब इस समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से तो ये वैल्यू रखी है आपने तो 1 माइनस n और डी वी ओवर डी एक्स और प्लस p और ये वैल्यू कितनी हो गई v के बराबर, तो ये बनेगा हमारा कितना q के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि डी वी ओवर डी एक्स निकालो और प्लस 1 माइनस n और पी वी इक्वल टू 1 माइनस n और q के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो कंडीशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो आप इसमें जो प्रॉपर्टी लगा के और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। अब इसी प्रकार इसी में देखते हैं दूसरा, ये केस फर्स्ट ले लेते हैं। इसी प्रकार यदि परतंत्र चर क्या ले लें x और स्वतंत्र चर क्या लें y ले, तो y लेंगे तो क्या बनेगा कंडीशन कि डी एक्स ओवर डी वाई और प्लस p1 और ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ y है तो यहाँ कितना आ जाएगा x और यहाँ q1 ले लें और x टू दी पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे उसी तरह से कि दोनों ओर इसका गुणांक बने
इसका गुणांक बाई लेना पड़ेगा। इसका अगर बाई है तो बाई से डिवाइड करो, और इसका तो x है ही, तो x टू पावर n से डिवाइड करना होगा। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n से क्या करने से, भाग देने पर, भाग देने पर जब आप भाग देंगे बेटा तो कितना होगा कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर n आ गया, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n डी एक्स ओवर कितना हो जाएगा dy प्लस p1 x अपॉन एक्स टू द पावर n इक्वल टू q। यही तो बचेगा। आगे देखते हैं, देखो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस n, तो dx ओवर कितना हो जाएगा dy और प्लस p x टू द पावर माइनस n प्लस 1 और q के बराबर हो जाएगा q1, ये p1 और q1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो लेट x टू द पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू v ले लें आप। अवकलन कर दीजिए बाई के सापेक्ष, तो माइनस n प्लस 1 और x टू द पावर n और dx ओवर dy इजिकल टू dv ओवर dx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, सॉरी dy के बराबर। अब इसकी वैल्यू निकालो x टू द पावर माइनस n, तो dx ओवर dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n और dv ओवर dy। ठीक है, इस समीकरण ले लीजिए आप। इसमें पहले कौन सा लिया, 2 थी, 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो इसमें क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस n dv ओवर dy और इक्वल्स टू आ जाए वो प्लस, और ये p1 और ये वैल्यू किसके बराबर थी, v के बराबर, और ये किसके बराबर थी आपकी q1 और dv ओवर dy और प्लस 1 माइनस n और p1v इक्वल टू कितना हो जाएगा q1 और 1 माइनस n के बराबर है। तो देखो ये क्या बन गया कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप इसमें प्रॉपर्टी लगा के और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में आपके। यही थी दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है। आपकी बुक में एक दे रखी है, लेकिन इस टाइप के 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके, कि dx ओवर dy में भी आता है और dy ओवर dx में भी आता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप इसको कि x dy ओवर dx और प्लस y और इक्वल टू y स्क्वायर log x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बर्नौली थ्योरम की हेल्प से, कि देखो इसका dy ओवर dx तो x है, तो x भी लेना पड़ेगा, और इसका कितना है बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो दोनों ओर x इंटू वाई स्क्वायर बराबर x बाई स्क्वायर से, यानी भाग देने पर, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x से तो x कैंसिल हो ही जाएगा, तो x अपॉन x बाई स्क्वायर dy ओवर dx प्लस बाई अपॉन x बाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर log x अपॉन x बाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखो इससे क्या करेंगे, बाई से तो बाई कैंसिल हो जाएगा और इससे x कैंसिल होता है, बाई माइनस 2 और dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x है बाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल है, तो ये हो जाएगा आपका log x अपॉन x के बराबर हो गया। अब हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे कि इसके स्थान पर क्या रखें v, तो लेट, ठीक है, तो क्या रखें बाई माइनस 1 इक्वल टू v। अब इसका करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का बाई माइनस 2 dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx के इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई टू दी पावर माइनस 2 dy ओवर dx इक्वल टू नेगेटिव और dv ओवर dx के इक्वल होगा। अब इसमें यहाँ रखें तो रखेंगे तो माइनस की dv ओवर कितना हो गया बेटा dx प्लस 1 अपॉन x v के बराबर हो गया ना ये, ठीक है, v की वैल्यू है, और इक्वल टू कितना हो गया log x अपॉन कितना हो जाएगा x है। अब dv ओवर dx माइनस का v अपॉन x ले लेते हैं
और माइनस का log x अपॉन x के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि क्या ही है कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि dv ओवर dx बना लीजिए आप p, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, q के बराबर है। p की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए और इसको आप सेकंड दे दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से p की वैल्यू कितनी निकली बेटा, माइनस का 1/x, तो कितना होगा p इक्वल टू माइनस 1/x, ठीक है। v से b कैंसिल हो जाएगा और माइनस की 1/x आ जाएगा। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालें तो e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx हो जाता है। p की वैल्यू रखो सब, साइन ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव 1/x dx आ गया, और करो e टू दी पावर माइनस और 1/x dx आ गया, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या निकल के आएगा कि e टू दी पावर माइनस log x आ जाएगा, माइनस को हटाएंगे तो log 1/x आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब समीकरण 1 में दोनों ओर क्या करें, इस इंटीग्रल फैक्टर से क्या करते थे, गुणा करते थे, तो दोनों ओर समीकरण 1 में 1/x से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, dv ओवर dx 1/x, v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का log x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो d ओवर dx सॉल्व करें तो v 1/x इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, माइनस के log x अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब इसका क्या करें, दोनों ओर समाकलन कर दीजिए। जब समाकलन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx और v अपॉन x, ठीक है बेटा, और इक्वल टू वो dx हो गया और इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब देखो log x माना कि log x इक्वल टू t ले लें, अब इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, 1/x और dx इक्वल टू dt के बराबर होगा, और x की जो वैल्यू होगी e टू दी पावर t के बराबर होगी। तो देखो ये क्या निकल के आएगा कि ये इसका समाकलन करेंगे तो v अपॉन x आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा log s t हो गया, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमका कि dx इक्वल टू x dt, तो x dt, x से x कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का t अपॉन x आ गया कि नहीं आ गया बेटा, तो x अपॉन कितना आ जाएगा, t है, और ये कितना हो गया, dt के बराबर हो गया। अब x की जो वैल्यू रखेंगे तो माइनस t अपॉन e टू दी पावर t dt के बराबर है, तो माइनस t e टू दी पावर माइनस t dt के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका समाकलन करें तो देखो t की तो t रहेगी, और ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर t, और लेकिन माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का ऑलरेडी है, t का करेंगे तो 1 आ गया, और फिर इसका t का करेंगे तो कितना, माइनस का e टू दी पावर माइनस का t और dt के इक्वल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का t e टू दी पावर माइनस t है, और माइनस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन फिर क्या आ जाएगा इसका, माइनस और माइनस प्लस, और फिर कितना आ जाएगा इसका, समाकलन करेंगे माइनस और माइनस प्लस, फिर देखिए फिर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा इसका, ये वैल्यू बनेगी तो e टू दी पावर माइनस टी, यही तो बनेगा, और ये प्लस का c, अब माइनस कॉमन इसका मल्टीप्लाई करें तो t e टू दी पावर माइनस टी और प्लस e टू दी पावर माइनस टी प्लस c के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो v अपॉन एक्स इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी और t प्लस 1 और प्लस c के बराबर है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कि v इक्वल टू, ये v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, v की जो वैल्यू थी आपकी 1/y के बराबर थी, 1/y के बराबर,
ठीक है। तो 1/x बाई हो जाएगा, b बराबर 1/x रखें और e टू दी पावर माइनस टी है, तो t की वैल्यू कितनी रखी है आपने इसमें, कितनी वैल्यू हो गई इसकी, कितनी वैल्यू हो गई t की वैल्यू, तो t की वैल्यू log x हो गई, log x, और log x रखेंगे तो कितना हो जाएगा कि log x है और log x प्लस 1 और प्लस c है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/x बाई इक्वल टू ई टू दी पावर log 1/x और log x प्लस 1 और प्लस c है। ये किसके बराबर है कि 1/x बाई, तो 1/x हो गया ना, तो log x प्लस 1 और प्लस c है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए कि 1/x बाई, तो ये log x प्लस 1 और प्लस सी एक्स अपॉन एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1/y इक्वल टू कि log x प्लस 1 और प्लस सी एक्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। और आप इसको सॉल्व करना चाहें तो और भी ब्रेक कर सकते हैं इसे बाई के बाई और log x प्लस 1 और प्लस और बाई सी एक्स ये और प्लस सी एक्स और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और इन क्वेश्चनों को निकालना। थैंक यू वेरी मच।